हरि विष्णु। प्रिय भक्तों, आज आप श्रवण करेंगे चातुर्मास महात्म कथा अध्याय 6। इस अध्याय में सती का देह त्याग, पार्वती विवाह, भगवान शिव का हरिहर रूप प्राकट्य और शालिग्राम शिला का महत्व बताया गया है। गालव जी कहते हैं, भगवान विष्णु जिस प्रकार शालिग्राम शिला के स्वरूप को प्राप्त हुए हैं और भगवान शिव भी जिस प्रकार लिंगाकार में स्थित हुए हैं, वह सब प्रसंग मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। पूर्व काल में ब्रह्मा जी के अंगूठे से प्रजापति दक्ष उत्पन्न हुए थे। दक्ष के सती नाम की एक पुत्री हुई, जो उत्तम लक्षणों से संपन्न और बड़ी साध्वी थी। विधि के ज्ञाता भगवान शंकर ने सती के साथ वेदोक्त विधि से विवाह किया। दक्ष प्रजापति का चित्त मोहवश मूर्खता को प्राप्त हो गया था। उन्होंने एक महान यज्ञ का आयोजन किया और उसमें भगवान शंकर के प्रति द्वेष भाव का परिचय दिया। पिता के उस महान द्वेष से सती देवी कुपित हो उठी और यज्ञ में आकर प्राणायाम में तत्पर हो उन्होंने अग्निमय धारणा के द्वारा अपना शरीर त्याग दिया। उनके शरीर में जो पैतृक अंश था, उसका परित्याग करके अपने भाग के साथ सती देवी ने मन ही मन शीतल हिमालय का चिंतन किया। मृत्यु काल में अपने कर्म के अधीन हुआ मन जहाँ जहाँ जाता है, वहाँ वहाँ उसके अवतार होता है। अतः अग्नि में जली हुई सती देवी शीतल हिमालय का चिंतन करने के कारण हिमालय की पुत्री हुई। वहाँ पर्वत कन्या होकर उन्होंने शिव भक्ति में तत्पर हो बड़ी उग्र तपस्या की। तदंतर सहस्त्रों वर्षों के पश्चात भूत भावन भगवान महेश्वर ब्राह्मण का वेश धारण कर उस स्थान पर आए और पार्वती के कर्म एवं स्वभाव की परीक्षा लेकर उन्हें तपस्या में विशुद्ध जाना। तत्पश्चात दिव्य शरीर धारण करके भगवान शिव ने पार्वती का हाथ पकड़ लिया और कहा, देवी, तुमने तपस्या में मुझे जीत लिया है, बोलो तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं। तब पार्वती ने महेश्वर से कहा, आप मुझे अंगीकार करने में मेरे पिता को निमित्त बनाइए। उनके इस प्रकार कहने पर भगवान शंकर ने सप्तऋषियों को हिमालय के पास भेजा। सप्तऋषियों ने हिमालय के पास जाकर लग्न का समय बतलाया और महादेव जी से सब समाचार कहकर वे अपने स्थान को चले गए। तदंतर लग्न के दिन इंद्र आदि सब देवता ब्रह्मा, विष्णु और अग्नि को आगे करके आए और वर वेश में भगवान शंकर का दर्शन करके बड़े प्रसन्न हुए। हिमवान ने दूल्हा वेश में भगवान शंकर का दर्शन करके अपने को कृतार्थ माना और प्रसन्नता पूर्वक शोषण आदि शुभ उपचारों से उनका पूजन किया। तत्पश्चात वेदोक्त विधि से उस गुणवती कन्या को हिमवान ने भगवान शिव को सौंप दिया। उसके बाद भगवान शिव ने अग्नि की परिक्रमा की और जब उनसे गोत्र आदि पूछा गया तब वे लज्जित से हो गए। तत्पश्चात ब्रह्मा जी के कथनानुसार विवाह की शेष विधि पूरी हो गई। जो यज्ञ में चरु ग्रहण करते समय अपने 5 मुख प्रकाशित करने वाले हैं, वे ही भगवान महेश्वर गिरिराज नंदिनी के लिए सुंदर रूप और वेशभूषा संपन्न वर बने हुए विराजमान थे। पार्वती ने भगवान शंकर को ही अपना प्राण वल्लभ स्वीकार किया। विवाह के पश्चात दहेज देकर हिमालय ने शिव जी को विदा किया। वहाँ से भगवान शिव मंदराचल पर्वत पर आए। वहाँ विश्वकर्मा ने उनके लिए क्षण भर में मणिमय भवन का निर्माण किया। वह मंदिर देवाधिदेव भगवान शिव की इच्छा के अनुसार बढ़ने वाला था। उस सुंदर भवन में पार्वती जी के साथ निवास करते हुए भगवान शंकर की दृष्टि में वायु रूपधारी कामदेव आया। कामदेव ने शिव जी को देखकर इस प्रकार स्तवन किया, आपको नमस्कार है, आप सर्वस्वरूप हैं, आपको नमस्कार है, आप गणों के स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। हे नाथ, मेरी रक्षा कीजिए। प्रभु, आपके इस चराचर जगत में कोई ऐसी वस्तु दिखाई नहीं देती जो आपसे रहित हो। आप ही रक्षक, आप ही सृष्टि करने वाले तथा आप ही समस्त संसार का संहार करने वाले महादेव, मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे देह का दान कीजिए। भगवान शिव बोले, कामदेव, मैंने पूर्व काल में तुम्हें पार्वती के आगे भस्म किया है, अब पुनः उन्हीं के समीप शरीरधारी हो जाओ। भगवान शिव के ऐसा कहने पर कामदेव ने अपना शरीर धारण किया और विनय से नम्र हो उसने पार्वती के दोनों चरणों में प्रणाम किया। उस समय उनके मन में बड़ी प्रसन्नता थी। पार्वती और परमेश्वर का प्रसाद पाकर महामोह एवं बल से संपन्न महातेजस्वी कामदेव तीनों लोकों में विचरण करने लगे।
प्राचीन काल में देवासुर संग्राम के अवसर पर भयंकर रूप धारण करने वाले बलोन्मत्त दानवों ने देवताओं को मारा। देवता भयभीत होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए। बृहस्पति आदि सभी देवताओं ने जगत पिता ब्रह्मा को नमस्कार करके उनका स्तवन किया। फिर सबके साथ हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब ब्रह्मा जी ने उनसे पूछा, देवताओं, किस लिए आप मेरे पास आए हो? देवता बोले, तात, अद्भुत पराक्रम करने वाले दैत्यों ने युद्ध में हमें परास्त कर दिया, अतः हम सब लोग आपकी शरण में आए हैं। देवेश्वर, अपनी शरण में आए हुए हम लोगों की रक्षा कीजिए। देवताओं की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, एक समय शिव भक्तों में और भगवान विष्णु के भक्तों में एक दूसरे को जीतने की इच्छा से बड़ा विवाद हुआ। तब भगवान शंकर ने अपने भक्तों को देखते देखते एक परम अद्भुत रूप धारण किया। वह उनका हरिहर स्वरूप था। वे आधे शरीर से शिव और आधे शरीर से विष्णु हो गए। एक ओर भगवान विष्णु के चिन्ह और दूसरी ओर भगवान शिव के चिन्ह प्रकट हुए। एक ओर गरुड़, दूसरी ओर नंदी वृषभ उपस्थित थे। एक ओर मेघ के समान श्याम वर्ण था तो दूसरी ओर कर्पूर के समान गौर वर्ण था। दोनों में एकता का स्पष्टीकरण हुआ। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में एक ही भगवान व्यापक है, अतः विश्व भगवान से भिन्न नहीं है। इस तरह भगवान की एकता का बोध हुआ। श्रुतियों और स्मृतियों के अर्थ को बाधित करने वाली भेद बुद्धि नष्ट हो गई। पाखंडी और युक्तिवादी सब आश्चर्यचकित हो गए। सबने अपने मत का आग्रह छोड़कर मोक्ष मार्ग की शरण ली। मंदराचल पर्वत पर वहाँ हरिहर मूर्ति आज भी विद्यमान है, जिसकी प्रमथ आदि गण सदा स्तुति करते रहते हैं। सृष्टि पालन और संहार करने वाली वह मूर्ति संपूर्ण विश्व का बीज एक अनंत है। शिव और विष्णु की उस संयुक्त मूर्ति का स्मरण करने पर वह संपूर्ण पापों का नाश करने वाली है। वह परम सत्य और योगी पुरुषों के द्वारा चिंतन करने योग्य है। मुक्ति की इच्छा करने वाले मनुष्य उस मूर्ति का ध्यान करके परम पद को प्राप्त होते हैं। चातुर्मास में विशेष रूप से उनका ध्यान करके मनुष्य फिर मानव लोक में जन्म नहीं लेता। उस हरिहर मूर्ति के समीप जो लोग जाते हैं उनका भी भगवान कल्याण करते हैं। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी वहीं अंतर ध्यान हो गए। तत्पश्चात वे अग्नि आदि देवता मंदराचल पर्वत पर गए और भगवान महेश्वर को खोजते हुए वहीं भ्रमण करने लगे। तदंतर चातुर्मास पूर्ण होने पर हरिहर स्वरूपधारी भगवान शिव उनके ऊपर प्रसन्न हो प्रत्यक्ष दर्शन देकर बोले, देवेश्वरों, अब तुम लोग जाओ और अपने अपने अधिकारों का उपभोग करो। मैंने उन दानवों को जिनसे तुम्हें भय था मार डाला है। तब प्रसन्न चित्त एवं बाधा रहित देवता कोटि कोटि विमानों के द्वारा अपने अपने अधिकारों को प्राप्त हुए। एक समय सब देवता तथा विष्णु और शिव के द्वारा भी पार्वती जी की इच्छा के प्रतिकूल कोई कार्य हो गया। इससे उन्होंने देवताओं को मृत्यु लोक में प्रस्तर प्रतिमा होने का श्राप दिया। उसी समय उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, आप भी मृत्यु लोक में शिला रूप में होंगे और शिव जी को ब्राह्मणों के शाप से लिंगाकार प्रशस्त रूप प्राप्त होगा। तब भगवान विष्णु ने पार्वती को प्रणाम करके कहा, हे महाव्रते महादेवी, आप सदैव महादेव जी की प्रिया हैं, संपूर्ण भूतों की जननी, आपको नमस्कार है। आप कल्याणमय हैं, आपको नमस्कार है। तब पार्वती जी ने प्रसन्न होकर कहा, जनार्दन, आप शिला रूप में रहकर भी योगेश्वरों को मोक्ष देने वाले होंगे। विशेषतः चातुर्मास में सब भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करने वाले होंगे। ब्रह्मा जी की प्यारी पुत्री को गंडकी नाम वाली नदी है। वह महान जल राज से भरी हुई और परम पुण्यदायिनी है। उसी के अत्यंत निर्मल जल में आपका निवास होगा। पुराणों के ज्ञाता आपको 24 स्वरूपों में देखेंगे। आपके मुख में सुवर्ण होगा और शालिग्राम आपकी संज्ञा होगी। गोलाकार तेजमय शरीर अपूर्व शोभा से युक्त होगा। उस शालिग्राम स्वरूप में आप संपूर्ण सामर्थ्य से युक्त होकर योगियों में भी मोक्ष देने वाले होंगे। शालिग्राम शिला में व्याप्त हुए आपको जो मनुष्य पूजन करेंगे उन भक्तों को आप मनोवांछित सिद्धि प्रदान करेंगे। काला जी कहते हैं, महामुनि, भगवान विष्णु जिस प्रकार शालिग्राम शिला में स्वरूप को प्राप्त हुए वह सब प्रसंग मैंने तुम्हें बता दिया।
इसलिए प्रिय भक्तों, यदि कोई भी व्यक्ति चातुर्मास के नियमों का पालन करता है तो उसे निश्चित ही मोक्ष गति प्राप्त होती है। आइए इसी पर एक राजा की कथा सुनाते हैं जिसने चातुर्मास के नियमों का पालन करके मोक्ष गति की प्राप्त की। प्राचीन काल में सूर्यवंश में अम्बरीश नाम के अत्यंत धर्मात्मा, यशस्वी और भगवान विष्णु के परम भक्त राजा हुए थे। वे अपनी प्रजा के पालन में निपुण थे और सांसारिक भोगों में आसक्ति न रखते हुए सदा भगवान के चरणावृंदों में लीन रहते थे। यद्यपि वे एक चक्रवर्ती सम्राट थे, फिर भी उनकी एकमात्र इच्छा भगवान की अनन्य भक्ति में लीन रहना और अंततः मोक्ष प्राप्त करना था। राजा अम्बरीश ने अपने जीवन में चातुर्मास के नियमों का बड़ी श्रद्धा और निष्ठा के साथ पालन किया। चातुर्मास में वे विशेष रूप से एकादशी व्रत का पालन करते थे। एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है और इसी दिन अन्न का त्याग कर कठोर नियमों का पालन किया जाता है। राजा अम्बरीश अपनी पत्नी सहित प्रत्येक एकादशी का व्रत करते थे, द्वादशी को पारण करते और भगवान की पूजा अर्चना में लीन रहते। एक बार उन्होंने कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं, का व्रत किया। यह एकादशी चातुर्मास की समाप्ति का प्रतीक होती है, जब भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जागते हैं। व्रत की समाप्ति पर द्वादशी के दिन पारण का विधान होता है, यानी व्रत तोड़ने का। राजा अम्बरीश ने विधि विधान से पूजा अर्चना की और पारण करने ही वाले थे कि तभी वहां दुर्वासा ऋषि आ पहुँचे। दुर्वासा ऋषि अपने क्रोधित स्वभाव के लिए जाने जाते थे। राजा अम्बरीश ने उनका सहर्ष स्वागत किया और उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया। दुर्वासा ऋषि ने निमंत्रण स्वीकार किया, किंतु उन्होंने नदी में स्नान और संध्या वंदन करने के लिए कुछ समय मांगा। दुर्वासा के लौटने में विलंब हो रहा था और द्वादशी पारण का शुभ मुहूर्त समाप्त होने वाला था। यदि मुहूर्त निकल जाता तो व्रत का फल नष्ट हो जाता और यह व्रत भंग माना जाता। धर्म संकट में पड़े राजा अम्बरीश ने अपने ब्राह्मण मंत्रियों से सलाह ली। उन्होंने विचार विमर्श करके निष्कर्ष निकाला कि जल का एक कण ग्रहण करना पारण भी है और ऋषि का अनादर भी नहीं। अतः राजा अम्बरीश ने भगवान का ध्यान करते हुए थोड़ा सा चरणामृत ग्रहण कर लिया। जब दुर्वासा ऋषि लौटे और उन्हें पता चला कि राजा अम्बरीश ने उनके बिना ही पारण कर लिया है तो वे अत्यंत क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपने माथे से एक जटा उखाड़कर कृत्या नामक एक भयंकर राक्षसी उत्पन्न की ताकि वह अम्बरीश का वध कर दे, किंतु भगवान विष्णु अपने परम भक्त की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। जैसे ही कृत्या अम्बरीश की ओर बढ़ी, भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ और उनकी कृत्या का संहार कर दिया। सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़ गया और दुर्वासा भयभीत होकर तीनों लोकों में शरण मांगने लगे। वे ब्रह्मा, शिव और अंततः भगवान विष्णु के पास गए, पर किसी ने उनकी मदद नहीं की। भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि मेरे भक्त अम्बरीश ही तुम्हें क्षमा कर सकते हैं। अंततः दुर्वासा ऋषि को अम्बरीश के चरणों में गिरना पड़ा और उनसे क्षमा याचना करनी पड़ी। राजा अम्बरीश ने अपनी क्षमाशीलता और भगवान के प्रति अगाध प्रेम से दुर्वासा को भी बचा लिया। इस कथा का यह सार है कि राजा अम्बरीश ने चातुर्मास के एकादशी व्रतों का पालन इतनी निष्ठा और अनन्य भक्ति के साथ किया था कि स्वयं भगवान विष्णु उनके रक्षक बन गए। उनके इस अखंड भक्ति, नियम पालन और निस्वार्थ भाव के कारण उन्हें अंततः मोक्ष की गति प्राप्त हुई। यह दर्शाता है कि चातुर्मास के दौरान नियमों, विशेषकर एकादशी व्रत का पालन मनुष्य को सांसारिक बंधनों से मुक्त कर सीधे ईश्वर के धाम ले जाने में सक्षम है। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और नियमों का निष्ठापूर्वक पालन हमें न केवल इस जीवन में बल्कि जीवन के भी सर्वोच्च गति प्रदान कर सकता है। इसी तरह प्रिय भक्तों, आज की चातुर्मास की कथा महात्म्य अध्याय 6 समाप्त हुआ। कल हम कथा अध्याय 7 लेकर के आएंगे, इसलिए वीडियो का इंतजार करते रहिए और जाते जाते वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखिए।